वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन। आज है 12 जून को करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के बारे में डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में जे अम्मा जगन का चेन्नई में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राजनीति। किससे संबंधित थे? राजनीति। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। और ये डीएमके के विधायक थे। किसके? डीएमके। ये ऐसे पहले विधायक थे जिनकी प्रमुख राजनीतिक नेता हैं। कोरोना वायरस से मरने वाले वे पहले प्रमुख राजनीतिक नेता हैं। 34,000 से अधिक कोविड-19 मामलों और 307 मौतों के साथ तमिलनाडु भारत में दूसरे सबसे प्रभावित राज्य है। कौन सा? दूसरा सबसे प्रभावित राज्य। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलीवन अब समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं। वह किस देश से हैं? किस देश से हैं वो हैं अमेरिका। किससे? अमेरिका से। अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका। तो बात अमेरिका की करते हैं। तो वह अंतरिक्ष यात्री कैथी सुलीवन अब समुद्र की सतह से लगभग 7 मील नीचे चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने वाली पहली महिला भी हैं। वह अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला भी थीं। यह डॉक्टर सुलीवन को अंतरिक्ष में चलने और समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक उतरने वाला पहला व्यक्ति बनाता है। पहली व्यक्ति है सबसे गहरे बिंदु तक उतरने वाली पहली व्यक्ति। चैलेंजर द्वीप दुनिया भर में समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है। चैलेंजर द्वीप सबसे गहरा बिंदु है दुनिया भर में। बात अमेरिका की करते हैं। तो राजधानी वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक रणनीतिक इकाई टीसीएस आईओएन ने निम्न में से किसके साथ अपने प्रशिक्षण भागीदारों को टीसीएस आईओएन के साथ क्लासरूम का उपयोग करके डिजिटल स्किलिंग टूल तक पहुंच प्रदान करने के लिए भागीदारी की? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। क्या है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। टीसीएस की बात करते हैं। तो टीसीएस का जो मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2008 में। और सीए कौन है? मनीष कुमार। सीए है इसके मनीष कुमार। टीसीएस की बात करते हैं। टीसीएस बहुत ही एक एग्जाम कराता है स्टेट लेवल के व सेंट्रल लेवल के भी। चलिए तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में ओयो होटल्स एवं होम्स के निदेशक मंडल में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है, किसे नियुक्त किया गया? स्टीव अल्ब्रेक्ट को नियुक्त किया गया। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जून 2020 में सावित्री राठौर को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा उच्च न्यायालय। तो बात उड़ीसा ही करते हैं। तो उड़ीसा में जिलों की संख्या कितनी है? उड़ीसा में जिलों की संख्या है 30। राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और बांध कौन सा? इंद्रावती बांध, जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और पंजीकृत जीआई मैंने पहले ही बताया था। पंजीकृत जीआई क्या है? कोणार्क पत्थर नक्काशी, पट्टाचित्र, गंजम, केवड़ा फूल। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जून 2020 में जावेद इकबाल वानी निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जून 2020 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने गोवध के लिए 1 साल से लेकर कितने साल तक की जेल की सजा वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 10 साल। कितने साल तक? 10 साल। बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75। राजकीय पशु 12 सिंगा और राजकीय पक्षी सॉर्स क्रेन और राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर कहाँ पर है? रिहंद नदी पर स्थित है। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों की आबादी पिछले 5 वर्षों में कितने प्रतिशत बढ़कर 2015 से 2020 में 674 हो गई है। तो कितने प्रतिशत बढ़कर हो गई है? 29%। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य ने राज्य में 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है कर्नाटक सरकार ने। किस सरकार ने लिया है? कर्नाटक सरकार ने। बात कर्नाटक की करते हैं तो कर्नाटक में जिलों की संख्या कितनी है? वो है 30। कितनी है? 30। और यहाँ की जो फेमस बांध है वो है आलमपट्टी बांध, कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्णा सागर डैम कावेरी नदी पर है। और तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। और बाड़ी विलास सागर वेदवती नदी पर है। और पंजीकृत जेई क्या है यहाँ की? चन्ना पटना खिलौने की गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन, मैसूर जैस्मीन। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 15 जून 2020 तक सभी जिलों में ट्रू नेट मशीनों को चालू करने का निर्देश दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। तो मैंने अभी बताया था आपको, जब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश जिलों की संख्या 75 है, सबको पता है अच्छे से। और राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और पंजीकृत जीआई बनारसी कांच के मोती, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मलिहाबादी दशहरी आम और बनारस ब्रोकेट्स और साड़ी यहाँ के ये पंजीकृत जीआई हैं। चलिए तो आज के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। के संजीता चानू निम्नलिखित में से किस खेल संबंधित हैं? किस खेल संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भारोत्तोलक खेल संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। के संजीता चानू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो भारोत्तोलक खेल से संबंधित हैं। चलिए तो आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विश्व प्रत्यायन दिवस 2020 का विषय क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका विषय क्या था? हाउ एक्रीडिशन इम्प्रूव फूड क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सही होता है। वर्ष 2020 का विषय हाउ एक्रीडिशन इम्प्रूव फूड क्वालिटी है। चलिए तो आज के अपने करंट अफेयर यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नई करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।